नमस्कार विद्यार्थियों, मैं प्रीति जैन, प्रवक्ता आदिनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन महाराणा ललितपुर से बीएड सेकेंड ईयर की कक्षा में आज हम निर्देशन एवं परामर्श विषय के अंतर्गत स्पेशल चाइल्ड अर्थात विशिष्ट बालकों के बारे में अध्ययन करेंगे। विशिष्ट बालक किसे कहते हैं? क्यों हम ये शब्द कहीं ना कहीं से रूप से सुनते आते हैं। जब हम विद्यालय में जाते हैं या हम अपने आसपास देखते हैं तो अधिकांशतः जो बालकों की लर्निंग कैपेसिटी होती है, उनकी सीखने की क्षमता होती है या उनकी हरकतें होती हैं, वो प्रायः एक समान होती हैं। कुछ ना कुछ अंतर ज़रूर होता है, लेकिन प्रायः एक समान ही होती हैं। एक साथ कक्षा में पढ़ने वाले बालक बालिकाएं एक जैसा अध्ययन करते हैं, शिक्षक उन्हें एक जैसी प्रकृति से अध्ययन कराते हैं। लेकिन हम कई बार देखते हैं कि उस भीड़ में एक या दो बालक ऐसे होते हैं जो कुछ अलग होते हैं। उनकी शारीरिक, मानसिक क्षमताएं, उनकी रुचियां, अभिरुचियां, उनका समायोजन, उनमें सीखने की शक्ति कुछ अलग होती है, कुछ एक्स्ट्रा होती है। वो कुछ अलग करना चाहते हैं, कुछ जल्दी सीख लेते हैं। ये सारी जो अलग चीज़ें दिखती है ना, यही विशिष्ट बालकों की विशेषताएं होने लगती हैं। इनकी बौद्धिक संवेगात्मक क्षमता भी औरों की अपेक्षा कुछ अलग होती है, हट के होती है। इनमें कुछ अलग से करने की एक्स्ट्रा एनर्जी होती है, जिसके कारण ये कुछ अधिक चाहते हैं। अर्थात प्रत्येक विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने के लिए सामान्य बालकों के अलावा कुछ ऐसे बालक भी आते हैं जिनकी अपनी कुछ शारीरिक व मानसिक विशेषताएं होती हैं। इनमें से कुछ प्रतिभाशाली, कुछ मंदबुद्धि, कुछ पिछड़े हुए तथा कुछ शारीरिक दोष वाले बालक होते हैं। अब विशिष्ट बालक का मतलब यह तो नहीं कि केवल हमेशा वो बहुत अधिक होशियार हो। विशिष्ट बालक का मतलब जो सामान्य से कुछ अलग है। वह मंदबुद्धि भी हो सकता है, वह पिछड़ा हुआ भी हो सकता है, वह शारीरिक दोष वाला भी हो सकता है, वह प्रतिभाशाली भी हो सकता है। तो सामान्य से अलग जो भी व्यक्ति या बालक है, उसे हम विशिष्ट बालकों की श्रेणी में रखते हैं। विशिष्ट शब्द का अर्थ प्रायः देखा जाता है कि इसे सर्वगुण संपन्न से लिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। विशिष्ट शब्द का अर्थ होता है कि जो सामान्य से अलग हो, व्यक्तियों में भिन्न, मतलब व्यक्तियों से वह भिन्न है। कहीं पर इस शब्द का प्रयोग, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि कहीं पर इस शब्द का प्रयोग सर्वगुण संपन्न से बालकों से लिया जाता है, तो कहीं पर असाधारण बालकों से भी लिया जाता है। लेकिन वास्तविकता यह है कि वे बालक जो सामान्य से अलग हैं, चाहे वो संवेगात्मक रूप में हो, क्रियात्मक रूप में हो, शारीरिक रूप में हो, मानसिक रूप में हो, जो सामान्य से कुछ अलग होते हैं, उन्हें हम विशिष्ट बालक कहते हैं। इसी प्रकार से विशिष्ट बालकों को परिभाषित करते हुए किक ने कहा है कि विशिष्ट बालक मानसिक, शारीरिक तथा सामाजिक गुणों में सामान्य बालकों से भिन्न होते हैं। उनकी भिन्नता कुछ ऐसी सीमा तक होती है कि उसे विद्यालय के सामान्य कार्यों में विशिष्ट शिक्षा सेवाओं में परिवर्तन की आवश्यकता होती है। ऐसे बालकों के लिए कुछ अतिरिक्त अनुदेशन भी चाहिए। ऐसी दशा में उनकी सामर्थ्य का बालकों की अपेक्षा अधिक विकास हो सकता है। अर्थात ऐसे बालकों को उन्हीं बालकों के साथ ही बिठाना चाहिए जो उनकी श्रेणी के हों, चाहे वह प्रतिभाशाली हो या मंदबुद्धि हो या पिछड़े वर्ग के बालक हों। उन्हें उन्हीं के अनुसार शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। अब इसके पश्चात हम पढ़ते हैं विशिष्ट बालकों की विशेषताएं। तो विशिष्ट बालक शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा भावनात्मक रूप में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। अर्थात चाहे वो शारीरिक रूप से हो, सामाजिक रूप में हो, मानसिक रूप में हो या भावनात्मक रूप में हो, वह सामान्य से कुछ अलग होते हैं। विशिष्ट बालकों के गुण तथा स्वरूप सामान्य बालकों से अलग होते हैं। नेक्स्ट, विशिष्ट बालकों को समझने की शक्ति अन्य बालकों से भिन्न होती है। अर्थात इन्हें सामान्य तरीके से नहीं समझा जा सकता। इनकी जो प्रकृति है वह सामान्य से कुछ अलग होती है। नेक्स्ट है
विशिष्ट बालकों को अधिकतम सामर्थ्य के विकास के लिए उसे विद्यालय की कार्यप्रणाली तथा उसके साथ किए गए व्यवहार में परिवर्तन की आवश्यकता होती है। अर्थात विद्यालयीन कार्यक्रम सामान्यतः सामान्य बालकों को ध्यान में रखते हुए तैयार किए जाते हैं, लेकिन विशिष्ट बालकों के लिए विद्यालयीन कार्यप्रणाली में भी कुछ न कुछ परिवर्तन करना आवश्यक हो जाता है। विशिष्ट बालकों का विकास सामान्य बालकों की अपेक्षा तीव्र गति से होता है। उनका जो सामान्य विकास है वह सामान्य बालकों की अपेक्षा उनका जो विकास है वह तीव्र गति से होता है। अब इसके पश्चात हम पढ़ेंगे विशिष्ट बालकों के हेतु अवसर। विशिष्ट बालकों हेतु तो विशिष्ट बालकों की योग्यता की और अधिक जागृत करने हेतु निःशुल्क व उपयुक्त शिक्षा का प्रबंध किया जाए। अर्थात उन्हें ऐसी व्यवस्थाएं की जाएं कि उन्हें निःशुल्क और जागृत करने के लिए निःशुल्क शिक्षा की पद्धति अपनाई जाए। दूसरा, बाधित बालक व सामान्य बालक की शिक्षा का स्वरूप एक सा रखा जाए। नेक्स्ट, अपंग बालकों को भी सामान्य कक्षा व सामान्य छात्रों के साथ ही शिक्षा प्रदान की जाए। कई बार ये होता है कि किसी बच्चे का एक हाथ नहीं है, उसकी एक आँख नहीं है। अपंग मतलब कि शारीरिक रूप से किसी न किसी रूप से वह क्षय भंग हो जाना। तो ऐसी स्थिति में उसका मानसिक स्तर तो ठीक है, तब हमें यह प्रयास करना चाहिए कि वह बालक सामान्य बालकों के साथ सामान्य दृष्टि रखते हुए एक साथ उस एक कक्षा में शिक्षा ग्रहण कर सके। इसके पश्चात दृष्टिबाधित, वाणीबाधित तथा श्रवण बाधित बालकों को जहाँ तक संभव हो सके सामान्य बालकों के साथ शिक्षा दी जाए, जहाँ तक संभव हो सके। अदरवाइज इन सभी के लिए अलग से विद्यालय होते ही हैं, लेकिन जब ये सामान्य कक्षाओं में बैठेंगे तो इनमें समायोजन की क्षमता जो होती है वह बढ़ जाती है और वह समाज के साथ अपना समायोजन बिठा पाते हैं। इस प्रकार इन बालकों को यदि थोड़ा सा संवेगात्मक प्रभाव प्राप्त हो तो वह बालक भी सामान्य बालकों की भांति अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। अर्थात जो भावनात्मक रूप से विक्षिप्त, शारीरिक बाधित, प्रतिभाशाली, सृजनात्मक बालकों को भी सामान्य बालकों की शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश दिलवाया जाए। यह नहीं होना चाहिए कि प्रतिभाशाली है, सृजनात्मक है, शारीरिक बाधित है तो उनको अलग से शिक्षा दी जाए। उन्हें भी सामान्य बालकों के साथ ही शिक्षा दी जानी चाहिए, जिससे वह सामान्य कक्षाओं में एडजस्ट कर सके। धन्यवाद।